हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि हम पेपर का एनालिसिस करें और उनको समझाएं ये चीज़ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ पेपर्स का एनालिसिस करके यहाँ पर अगेन एक ऐसा डेटा आपके सामने लेकर आए जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से या किस पर्टिकुलर चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम पेपर के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। यदि हम लोग देखें सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का एनालिसिस है, और अगर आप मैथमेटिक्स के एनालिसिस को देखेंगे यहाँ पर तो इस एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन जो है उसको हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमने बोला सर सॉलिड ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्टली 10 नहीं आ रहे, किसी पेपर में हमें 9 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 8, तो वहां पर हमने एक एवरेज नंबर लिया विच इज 10। ऐसे अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल कैलकुलस तो उसमें लगभग 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ 50। और इसी तरीके से अगर आप बात करें इंटीग्रल कैलकुलस तो यहां से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस यहां से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मैट्रिसेस यहां से 4 क्वेश्चन और फोरियर सीरीज यहां से 2 क्वेश्चन। ये नंबर एग्जैक्टली एग्जाम में मैच नहीं करेगा, लेकिन हां अगर आप फोरियर सीरीज देखेंगे तो 1 से 3 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा, मैट्रिसेस देखेंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा, वेक्टर कैलकुलस 7 से 9 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 से 5, इंटीग्रल कैलकुलस 9 से 11, डिफरेंशियल कैलकुलस 11 से 13, सॉलिड ज्योमेट्री 9 से 11, लगभग इतने क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। और इस चीज को अगर आप इस चार्ट के अंदर देखें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए सबसे ज्यादा कलर ये वाला पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखिए 12, 10, 22, 30 और 40, सिर्फ 4 चैप्टर से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बचे हुए 3 चैप्टर से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पहली चीज ये एनालिसिस आपको ये तो बता रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। लेकिन बेटा इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सी बार बच्चे ऐसा सोचेंगे कि चलो ठीक है सर मैं 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ के चला जाता हूं, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, यहां पर इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो मैट्रिक्स के 4 क्वेश्चन है वो बड़े आसान होते हैं, हम छोड़ के नहीं जा सकते। आसान क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यानी 16 नंबर आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के जो लगभग 3 से 5 यानी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें से भी 3 क्वेश्चन आसान होते हैं, एक लेंदी हो सकता है। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन की बात करोगे तो इन 10 क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है कि यहां पर आपके पास में लगभग 6 से 7 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। और यहां पर जहां ज्यादा वेटेज आपको दिखाई दे रहा है ना, वहां मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन का लेवल और सिलेबस वाला पार्ट वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो सोचता है कि सर मैं 80% पढ़ के जाऊंगा, तो किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को कवर करना है, वो आपके ऊपर है कि सर आपका किसके ऊपर कमांड है। जैसे अगर आपका ज्योमेट्री पर बिल्कुल कमांड नहीं है तो आप इस पोर्शन को छोड़ के जा सकते हो, आप फोरियर सीरीज को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि सर मैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ूंगा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दूंगा, तो फिर आप बेवकूफ हो। ये पोर्शन तो पूरा एक साथ आता है, ये एक दूसरे से पूरी तरीके से लिंक्ड है। तो मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं बेटा ये तो करना ही करना है, अब कुछ ऐड करना है तो वेक्टर को ऐड कर दो, मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ये 2 छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, आपकी इच्छा है। बाकी हम सजेस्ट ये करते हैं कि बेटा पूरा पढ़कर जाओ। आप पूरा पढ़कर जाने का फायदा ही कुछ और है कि हो सकता है इस बार यहां से आसान क्वेश्चन आ गए हो, यहां से आसान क्वेश्चन आ गया हो, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स में किस क्वेश्चन से या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। इसी तरीके से मैकेनिक्स को देखिए, मैकेनिक्स अगर बच्चा इस एनालिसिस को नहीं देखेगा ना तो उसके दिमाग में एक अलग ही थ्योरी बनी हुई है मैकेनिक्स के लिए। जबकि मैकेनिक्स में हमेशा मैंने आपको एक चीज समझाई है कि बच्चे यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो शुरुआत में जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो स्टैट्स वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, स्टैटिक्स वाला पार्ट जो देख पा रहे हो यहां पर, बेसिक इंट्रोडक्शन, वेक्टर, फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम, यहां तक अगर आप देखोगे, और चाहो तो आप फ्रिक्शन को भी ले सकते हो, लेकिन यहां तक अगर आप देखोगे तो देखिए इस शुरुआत के 4 चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 7, 9 और 11, इन 4 चैप्टर से 11 क्वेश्चन। और अगर आप यहां से देखोगे तो इन 5 चैप्टर से रिमेनिंग 39 क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर देखिए ये वाला रिजिड बॉडीज की काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, पार्टिकल की काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, इंपल्स एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी, ये वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है।
लेकिन अब यहां बच्चा ऐसा सोचता है ठीक है सर मैं यही पढ़ के चला जाऊंगा, ये छोड़ दूंगा। मैंने कहा बेटा ये सब्जेक्ट जो है ये सीक्वेंस वाइज चलता है, आप इसको छोड़कर इसको नहीं पढ़ सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स सब कुछ कमजोर हो जाएंगे, इसलिए ये गलती मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि हां अगर आपने 4 चैप्टर पढ़े फिर आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, फिर आप सोचते हो कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो घबराओ मत, यहां से क्वेश्चन ही बहुत कम आ रहे हैं। जो मेन क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर ये चीज आपको बता दी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादा समय आप लोगों का लिया नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वो बच्चे जो 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बेटा इजी प्रेप एप्लीकेशन पर जाओ, वहां पर आपको फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा जो 999 रुपए का अभी सिर्फ 699 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो लाइव भी अभी आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वहां पर सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। आप जाएं जल्दी से बैच को परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। लास्ट टाइम भी हमने 100 में से 40 से ज्यादा रैंक्स यहां से प्रोड्यूस की थी इसी मेथोडोलॉजी से, तो उम्मीद कर रहा हूं अगर आप लोग भी हमारे कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो टॉप 100 में जगह बना सकते हैं। किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और आगे BCCLE और इससे जुड़े या इस तरह के एग्जाम से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।